नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले का पालकी विवाद जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो लगातार 7वें दिन धरने पे बैठे हैं और लगातार योगी सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विवाद के बीच उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक समझदार व्यक्ति है, वो जानते हैं और वो समझते हैं कि अफसरों से गलती हुई है और वो कह भी रहे हैं कि चीजों को सुधार देना चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर उनके बयान को समझा जाए तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को ही सीएम बना देना चाहिए। हालांकि उनके बयान के बाद अब जबरदस्त विवाद बढ़ रहा है। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं सीएम बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग है। लेकिन इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या समझा जाए इस बयान को? क्या ये राजनीतिक बयान है? क्योंकि इस बयान को लेकर कई तरह के सवाल और इस तरह की तस्वीरें आ रही है। कभी संजय सिंह, कभी अजय राय पहुंच रहे हैं और वहां से भाषण दे रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। देखिए, जो शुरुआती दौर से कैपिटल टीवी कह रहा है कि ये कोई शंकराचार्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा, गलत नहीं कहा। आज स्थिति यह है कि इस व्यक्ति की वजह से संत समाज में टूट फूट हो चुकी है। आपने जो काम करना था आपने कर दिया। जो काम मुसलमान नहीं कर पाए, जो काम वामपंथी नहीं कर पाए, जो काम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कर सका, गेरुआ वस्त्र धारण करके तुमने ये काम कर दिया कि आज जो है आप इस तरह की चीजों के ऊपर आप भाषण दे रहे हो। ये संजय सिंह धर्म बचाएगा? राम मंदिर के विरोध करने वाले तमाम लोग जो वहां भ्रष्टाचार देख रहे थे, जो सारी चीजें देख रहे थे, वो सब इनके साथ जाकर के बैठ गए हैं। ये मौर्य साहब की तो पुरानी ख्वाहिश है। ये मौर्य साहब को अचानक से जो है वो, उनको पता नहीं क्या कौन सी दिक्कत है, उनको मुख्यमंत्री बनने का बड़ा जोरदार सपना आता रहता है। कोई नई बात उनके लिए नहीं है। आप राजनीति करना चाह रहे हो, योगी आदित्यनाथ को जो है नीचा दिखाना चाह रहे हो, आप जाकर के वहां पे भाई हो गई जांच। डिप्टी सीएम है आप, आपको खुद की मर्यादा रख भाई कि ये बुरा हो गया, उसकी जांच होगी। जांच के आदेश हो गए क्या? आपने जांच के आदेश दिए या नहीं दिए? जांच आप करवा देंगे। दरअसल ये गंदगी, ये जो सारी चीजें हो रही है, भाई हिंदू धर्म में शंकराचार्य कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके बगैर हिंदू धर्म जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। शंकराचार्य से पहले भी हिंदू धर्म था, शंकराचार्य के बाद भी हिंदू धर्म होगा। तो ये बेकार की चीजें, मैं शंकराचार्य हो नहीं। आप देखिए, ये व्यक्ति सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहता है। हमने आज तक इसके मुंह से, इनकी जुबान से जो है, हमने ये नहीं सुना कि कोई धर्म की बात कर रहे हो, हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हो। ये सिर्फ तमाशा और राजनीति और मीडिया में बने रहने के लिए। आप देखिए किस तरह की, मेरी नाराजगी इस बात से है कि आज इन्होंने लक्ष्मण रेखा फिर से क्रॉस कर दिया। आपको योगी आदित्यनाथ जो है बाबर और हुमायूं के खानदान से दिखाई देते हैं। आप इस तरह की बदतमीजी आप करेंगे। राम भद्राचार्य को आपने कह दिया कि भाई विकलांग कोई जो है वो संन्यास नहीं ले सकता। आपने भद्राचार्य जी को जो है आपने जो है कह दिया जगत गुरु हैं, वो उम्र में आपसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आपसे ज्यादा जनता उनको प्यार करती है, और आपने कह दिया कि विकलांग है वो क्यों धर्म की बातें कर रहा है? सामने में बैठ के साथ कर लो तो उसके शिष्य बन जाओगे। ये बेकार की बातें हो रही है सारे तरफ, हर चैनल के ऊपर जो है ये चल रहा है। इनकी बयान देने की आदत पुरानी है, ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा इस तरह का बयान सामने आता है। लेकिन अभी मैं तो ये कह रहा हूं, इसके बयान के अगर आप ये देखिए, बीच में इसको अचानक से केदारनाथ के अंदर जो है वो चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया उसका।
तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, मोदी के खिलाफ भी कई बार बोले। भैया ये देखिए, ये सनसनी बनाना चाहता है ना। तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने कहा कि भाई केदारनाथ में सोना चोरी हुआ है, और क्यों? वो धामी सरकार को घेरने के चक्कर में। सर, इनके बयानों को अगर छोड़ दे, अगर राजनीति समझना चाहे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कालनेमी बताते हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य इन्हें पूज्य संत बता रहे हैं और इनके चरणों पर आशीष नवा रहे हैं। इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्या कुछ उत्तर प्रदेश की मौर्य को जो है वो दीक्षा ले लेना चाहिए। वो संत नहीं बता रहे, आपने बयान ठीक से सुना नहीं। वो कह रहे हैं कि भगवान, जब आपने भगवान मान लिया, दीक्षा ले लो, भगवान तुम्हारी तो आपको जो है मुक्ति दिला देंगे। क्यों ही राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हो? जीवन का ध्येय तो मुक्ति पाना है। तो भगवान तुमको मिल ही गए, तो जाकर के उनके चरणों में जाओ और वहां पे जाकर के सिर निभाओ और उसके बाद जो है मुक्ति प्राप्त कर लो। कहां ये सब माया के चक्कर में फंसे हुए हो भाई? इन जिस स्कूल से, जिस पीठ से आते हैं, उसकी फिलॉसफी यही है, अद्वैत वेदांता, जिसमें यही कहा जाता है कि भाई ये दुनिया जो है वो माया है। तो क्यों इन माया के चक्कर में फंसे हुए हो? तो भगवान की प्राप्ति हो गई मौर्य जी को, तो उनको जाकर के उनके चरणों में जाकर के दीक्षा वीक्षा लीजिए, गेरुआ वस्त्र आप भी धारण कीजिए और इस पाप वाली दुनिया से जो है आप मुक्ति पाइए। ये बेकार की बातें, आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा। हिंदू धर्म इकट्ठा, मेरे हिंदू इकट्ठा हो रहा है, इन तरह के लोगों को जो है दिक्कत हो रही है। इट्स अ हिट जॉब, नाउ इट इज कंफर्म, इट इज अ हिट जॉब। ये विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों के द्वारा प्रायोजित किए हुए वैसे संत हैं जो, अच्छा इनके गुरु भी वैसे ही थे। आप देखिए ना, इनको राम मंदिर बन रहा था, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो जो है वो शास्त्र के मुताबिक नहीं है। इतनी अच्छी मूर्ति अयोध्या में पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, कह रही कि नहीं मूर्ति ठीक नहीं है, मूर्ति ठीक नहीं है। आप जो है, अच्छा ये बयान बहादुर ऐसे हैं, मैं देख रहा था कि सिंधु जल, जब भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम पानी रोकेंगे। ये अचानक से जियोलॉजिस्ट बन गए, ज्ञानी महापुरुष बन गए। वो कहने लगे कि भाई देखिए ये जुमला है, ये बकवास कर रही है सरकार कि सिंधु का पानी, ये जो है लोगों को छलाना करने के लिए जो है वो ये इस तरह की सरकार, मोदी सरकार ये सब काम करती है, इससे कुछ नहीं। जो हमने पता किया तो सिंधु के पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जरूर किसी वामपंथी या कांग्रेसी के साथ मिलकर के इसने बात की होगी। सिंधु कहां से निकलती है, कहां जाती है, किस किस रास्ते गुजरती है, इस व्यक्ति को मालूम नहीं होगा और ये ज्ञान देना चालू कर दिया। और ये कहने लगे कि देखिए जब हमने पता किया तो 20 साल लगेंगे सिंधु के पानी को रोकने के लिए। भाई पानी रुक गया है, पानी रुक गया, पाकिस्तान परेशान हो रहा है, रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रहा है। भाई क्यों ऐसी बातें करते हो जब तुम्हारी जिस चीज की कोई जानकारी नहीं होती है? इसी तरीके से आप, जैसे मैंने बताया कि काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए खड़े हो गए। और आप देखिए कि किस तरह का ये संत है, क्या बयान दिया था कि एक मूर्ति को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में आप 100 मूर्ति तोड़ देंगे। मतलब इस व्यक्ति को इस बात का भी पता नहीं है कि ज्योतिर्लिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और अलग जगहों पर रखी हुई मूर्तियों का इंपॉर्टेंस क्या है। ये संत हैं और ये चाहते हैं कि भाई आपने, देखिए बात बहुत ही सिंपल है, ये जानबूझकर जो है आप बैल मुझे मार वाली कांड इन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद ने किया है। कारण जो सड़क बंद है, पुल नंबर 2 जिसके ऊपर कोई वीआईपी की गाड़ी नहीं जाती, किसी की गाड़ी जा ही नहीं सकती, वो प्रशासन, अब देखिए कुंभ मेले का भी रिकॉर्ड टूटा है कल। इतनी संख्या में लोग एक साथ जो है वसंत पंचमी के दिन वहां पे स्नान किए, उसके लिए प्रशासन व्यवस्था करेगी। तो जो पुल नंबर 2 जिसको वो तोड़ करके, बैरिकेड तोड़ करके घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो इमरजेंसी पुल है, उसके ऊपर किसी की गाड़ी नहीं जाती, वो बैरिकेटेड होता है। ये पालकी लेकर के आगे 50
कदम आप नहीं चल सकते और हठ पे बैठे हुए हो कि भाई हम जो है वो। लेकिन ये हट कब तक? आज 7वां दिन है, आज भी वो धरने पे बैठे हैं और जितने दिन बैठेंगे एक एक करके नेता पहुंचेंगे, बयानबाजी होगी। सोशल मीडिया पे भी अब सारे नेताओं का पोस्ट सामने आ रहा है। हालांकि यूपी प्रशासन की तरफ से हर दिन सख्ती दिखाई जा रही है, नोटिस चिस्पा किया जा रहा है, लेकिन ये ड्रामा कब तक चलेगा इस तरह? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम साहब हैं, जिनको ये सीएम बनवा रहे हैं, उनको बुला लो वहां पे। वो वहां पे जो है बकायदा जो है वो जांच कर दें। वहां पे तमाम डिप्टी सीएम है भाई, वो सारे जो जिन लोगों ने नोटिस चिपकाया है उस सबको सस्पेंड कर दो और बकायदा आप जो है उनको नीचे उतारिए, उनको लेकर के जाइए, उनका पालकी आप खुद ढो करके आप जाके स्नान करवा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये विवाद खत्म नहीं होगा, ये राजनीति हो रही है, ये राजनीति हो रही है। कल यही व्यक्ति ये कह रहा था कि अयोध्या के अंदर राहुल गांधी को एंट्री नहीं देना चाहिए, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुओं को गाली देता है, और आज वही पूरा अमला इनके साथ खड़ा है। तो ये जो है ये देखिए, बेसिकली देखिए, मुझे भाई हिंदू धर्म में कोई साधु संत शंकराचार्य को क्रिटिसाइज करने की भी शक्ति जो है आम हिंदू को है। कोई शास्त्र, कोई भी धर्म, कोई भी नियम कानून उसको रोकता नहीं है। कोई भी संत है, उसकी वाणी, उसकी बर्ताव, उसके जीवन के ऊपर लोग जो है किसी को संत मानते हैं और किसी को संत नहीं मानते हैं। तो ये जो विवाद है ये विवाद नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं। बताइए संजय सिंह बहुत बड़ा सा ट्वीट किया है संजय सिंह, लिख रहे हैं कि स्वामी जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो। संजय सिंह जो है मैंने हाथ जोड़कर खड़े हैं। संतों के लिए ही करेगा। ये केजरीवाल, ये 70 चूहे खा करके हज करने वाले लोग, ये जो है आज इनके साथ खड़े हैं, और हिंदू समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये राजनीति हो रही है और राजनीति हर बढ़ते दिन बढ़ती ही जा रही है। आज 7वां दिन है अभी मुक्तेश्वर आनंद के धरने का, और आज भी ये धरना जारी है। और इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए केशव प्रसाद मौर्य को समझदार बता दिया और कहा है कि इस कुर्सी पर, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, केशव प्रसाद मौर्य जैसे इंसान को बैठना चाहिए। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।